अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन का तल्लुक, वालिदैन का रिश्ता, वालिदैन जैसा रिश्ता जो है, अम्मी और अब्बू का रिश्ता जो है, औलाद के लिए दुनिया में वाहिद ऐसा रिश्ता है जो किसी भी मोल नहीं मिलता। इसकी कोई कीमत नहीं, इसका कोई मोल नहीं। लाजवाब है, बेमिसाल है, इसकी कोई मिसल नहीं। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, जितना भी इसके लिए लफ्ज़ कहें कम हैं। हज़ारों लफ्ज़ कहे गए, हज़ारों इसके ऊपर लिखे गए, हज़ारों अल्फाज कहे जा रहे हैं, हज़ारों कहे जाते रहेंगे। और कभी भी इस हवाले से वालिदैन की कभी भी अहमियत कम नहीं होती, क्योंकि वालिदैन ऐसी हस्तियां होते हैं और औलाद उनके लिए दुनिया में बेहतरीन ताल्लुक़ होता है। औलाद के साथ उनका बेहतरीन ताल्लुक़ होता है। उनके लिए भी औलाद दुनिया में सबसे बढ़कर एक ताल्लुक़ होता है, रिश्ता होता है, जो किसी और चीज़ का किसी भी तरह से किसी और चीज़ के बराबर नहीं हो सकता। किस हवाले से उसका अहाता करना जो है अभी मुमकिन नहीं। छोटी सी वीडियो बनानी है, इतनी ज़्यादा नहीं। देखें, मेरी बात जो होती है बड़ों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ राब्ते में रहता हूँ, तो अक्सर बच्चों की तरबियत का जो है सीन होना होता है। और मैं कोशिश ये होती है कि पढ़ने के साथ साथ बच्चा जो है वो एक अच्छा इंसान बन के भी निकले स्कूल से। उस जो नंबर उसके कागज़ पर या उसकी शीट पर होते हैं, उसका वो कैलिबर भी उसके अंदर हो, उस जैसी लियाकत भी हो उसमें। इसलिए जो है मैं साथ साथ ये भी करता हूँ कि आने वाले वक्त में बच्चे ने सोसाइटी का, माशरे का एक बेहतरीन एलिमेंट बन के उठना होता है। और उसने चूँकि माशरे में अपना हिस्सा, अपना किरदार, अपने हिस्से का किरदार पे करना है, तो उसे एक बेहतरीन इंसान होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए फ़ायदा मंद रहे। इस हवाले से बच्चों की तरबियत मेरे सामने होती है, तो उस हवाले से मैं अक्सर कहानियों की शक्ल में बच्चों को बहुत सारी बातें की जाती हैं कि करनी चाहिए भी सही। तो वो बच्चे जो होते हैं, दिलचस्पी उनकी जो है वो कहानियों में ज़्यादातर होती है। इसीलिए हम बच्चों को जो भी बात समझाना और सिखाना चाह रहे होते हैं, उस हवाले से हम एक दिलचस्प सी कहानी बनाते हैं, उसको सामने रखते हुए हम बच्चों को सुनाते हैं, तो फिर बच्चे उसको असर भी लेते हैं। तो ज़ाहिर है अगर कोई उस्ताद जो है कहानियों के साथ बात को करता हो, बात समझाता हो, तो यकीनन बच्चे इस चीज़ को फील भी करते हैं और वो उस बच्चे फिर उसे ढूंढते भी रहते हैं। वक्त थोड़ा है, लंबी बात नहीं की जा सकेगी, क्योंकि ये सीरीज़ में चलाना चाहता हूँ वालिदैन की औलाद के हवाले से कितनी अहमियत है, और औलाद के हवाले औलाद के लिए वालिदैन की कितनी अहमियत है, और वालिदैन के लिए उसके औलाद की कितनी अहमियत है। इस चीज़ को हम उजागर करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ छोटी छोटी किस्में बना के ज़ाहिर है एपिसोड बनेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो एक ही नशिस्त में कवर होने वाला नहीं है, तो उसमें आज छोटी सी ही बात माँ के हवाले से जताना मकसूद है। आप किसी भी मज़हब को, किसी भी एथिक्स को, किसी भी तरह से किसी मज़हब को ले लें, माँ की अहमियत किसी तरह से कम नहीं है। इस्लाम में तो सीधा सीधा है कि जन्नत जो है माँ के कदमों के तले है। उसके माँ के कदमों के तले होने का मतलब यह है अदब, लिहाज, मरब्बत हर तरह से माँ का। किसी भी तरह से माँ आपसे तंग ना हो, किसी भी तरह से आप माँ को तंग ना करें। बड़े हों, छोटे हों, किसी भी वक्त आपके साथ आपकी माँ हो, आपको किसी भी तरह से कोई हक और इख्तियार नहीं है कि आप उसको तंग करें, परेशान करें, या वो किसी तरह से आप उसको हल्का करें। माँ जैसा ताल्लुक़ औलाद के लिए दुनिया में अनमोल है, उसके बगैर उसकी नहीं गुजरती। और बेलौस ताल्लुक़ और वास्ता भी माँ के साथ ही होता है बंदे का। और इस तरह बच्चे के लिए वो बहुत ही आम, दुनिया में कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो पहले खाती हो और बच्चे को, औलाद को बाद में खिलाती हो। सारी माएँ सबसे पहले बच्चों को ही खिलाती हैं। अगर बच्चे को भूख लगी हुई हो तो उसको भूख लगी हुई होती है। अगर उसको भूख मिट जाए तो माँ ने ना भी खाया हो तब उसको फील करती है कि मेरा बेटा भूखा नहीं है, इसलिए वो भी पूरी तरह से रजी हुई होती है। यहाँ एक छोटा सा वाक़या, पुराने वक्तों की बात। बादशाह वक्त के ख्वाब में आया कि फ़लाँ बस्ती में फ़लाँ नाम का एक शख्स रहता है, वहाँ जो है उसको सोना पहुँचा दिया जाए, उसको यानी दौलत पहुँचा दी जाए, पैसे पहुँचा दिए जाएँ। क्योंकि बादशाह पहले वक्त में पूरी रियाया के ऊपर वो निगरान, सरबराह और उनके मुहाफ़िज़ हुआ करते थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक ख्वाब आता रहा, तो बादशाह जो है परेशान हो गया, अपने मशीरों को इकट्ठा किया और ख्वाब सुना दिया। और वो
कहने लगा कि इसका यार ख्याल कर देखो क्या सीन है। तो उन्होंने भी ये तय किया कि बादशाह को जो ख्वाब आते हैं वो हिकमत से खाली नहीं होते, इस चीज़ का पता करना चाहिए। तो इस तरह एक मुशीर को कह करके भेजा गया। वो भेस बदल कर बस्ती ढूंढने निकल पड़ा। तो उसे उस नाम की बस्ती का जो एड्रेस मिला तो वो उसके ऊपर चल पड़ा। पैदल रास्ते थे, घोड़े के ऊपर दायरा, बादशाह का वजीर था, मुशीर था, तो उसे घोड़ा मैसर था। तो वहाँ पहुँचा। जैसे गांव में हम जाते हैं, अक्सर अभी भी होता है कि देहातों में सारी उम्र बंदा काम ही करता रहता है, यहाँ तक कि अगर बंदा बूढ़ा हो जाए और काम करने के काबिल ना रहे तो भी वो कोई भी काम छोड़ता नहीं है। वो घर में बैठा, और नहीं तो वो पुरानी चारपाइयाँ उधेड़ के दोबारा बुनने लग जाता है, पीढ़ियाँ कुर्सियाँ ठीक करने लग जाता है, इस तरह की चीज़ें, और नहीं तो रस्सी उठा के बांटने लग जाता है। तो इसी तरह एक बाबा बाहरी उसे मिल गया। पुराने वक्तों के लोग एक दूसरे को बुला भी लिया करते थे। उसे बुला लिया, उसे बिठाया, पानी शानी पूछा बाबे ने, हाँ भी किधर कहाँ जा रहे हो, भी मुसाफिर लगते हो। हाँ बाबा हूँ तो मुसाफिर, इस नाम से बस्ती को ढूंढता फिर रहा हूँ, सुना है कि इसी रास्ते पे है, तुम जिस बस्ती की बात कर रहे हो उसी में पहुंचे बैठो, खैर है किस लिए आए हो। तो कहने लगा इस नाम से कोई बंदा है इधर। हाँ कहता हाँ है तो सही, तो खैरियत है। कहता मैंने उससे मिलना है। क्यों खैर है, उससे क्यों मिलना है, वो तो यार बंदा ही ठीक नहीं है, तो वो बहुत खराब है, तो ये है वो। क्यों कह बाबा क्या हुआ, किस लिए क्यों खराब है वो। कहता यार ये ना पूछ, बदबख्त सा बंदा है, उसने अपनी माँ को मारा और मार पीट के जो उसने बाहर निकाल दिया। अब उसकी माँ जो बेचारी इसी बस्ती में रहती है, चूंकि जिंदगी उसकी इधर ही कटी है, तो वो सारे जो उसको खाना वाना दे देते हैं, तो वो वहीं रह जाती है, इधर ही होती है सारे, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। तो वो इस तरह की रिपोर्टें ली। वो कहता वो किसी भी तरह उसे अपने घर में नहीं रखता है, जो ही वो जाती है उसके घर वो मार पीट के बाहर निकाल देता है। तो वो दोबारा जो है उसने उससे पूछा तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहता मिलने की ज़रूरत नहीं है, और यही हालात है, वो किसी को मुँह भी नहीं लगाता, किसी से मिलता मुलता भी नहीं है। मुशीर जो है उसी वक्त वापस पलटा और चला गया। वहाँ जाकर रिपोर्ट की कि ये इसी से बदबख्त है कोई, वो तो अपनी माँ को भी पीटा हुआ उसने बाहर निकाला हुआ है, तो उसको तो कोई ज़रूरत भी नहीं ऐसी चीज़ों की, आप उसको सोना देने की कर रहे हैं। तो बादशाह की चूँकि बात थी, सबने कहा भी हिकमत है, हिकमत देखनी चाहिए क्या है। बहरहाल उसको बुलवा लिया गया, उठवा लिया गया, और उठा के जो है उसको सोने भरे ऊँट लाद के दे दिए गए। और वहाँ पहुँचा वो जहरा चला गया। पहले डरा डोरा तो सही कि बादशाह के उठाने आ गए, गुरकी छुड़ गई है वो। बहरहाल उसको सोना दे दिया गया, वो अपने बस्ती में चला गया। वजीर के ज़हन में उस वक्त भी वो जी, उसके ज़हन में वो हलचल मची हुई थी, और उस हिकमत को वो देखना चाहता था, हिकमत का वो अदराक या राज पाना चाहता था, इसलिए वो उस चक्कर में रहा। काफ़ी सालों के बाद जो है वो दोबारा उस बस्ती की तरफ गया, तो वहाँ वही बुजुर्ग बाबा जो था उसे बैठे हुए मिला। तो उसने सिर्फ यही था, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो वजीर मशीर, खुराक अच्छी, सेहत अच्छी, इसको तो इतना फ़र्क न पड़ा, लेकिन वो बाबा थोड़ा सा और कमज़ोर और थोड़ा सा और झुका हुआ से नज़र आया। मिला उससे, जो उसने थोड़ी सी आंखें ऊपर करके आंखों के ऊपर हाथ की छत बना के देखा तो पहचान लिया। कहते यार तुम तो वही नहीं हो जो पहले कभी एक दफ़ा इधर आए थे।